इसका आउटग्रोथ। और सेकेंडरी से कहता है कि जब मैंगो मेल फॉर्मेशन होगा, मतलब कि फुजेरियम मैंजीफेरी जो फंगस है, जो ये डिजीज़ को कॉज करता है, तो जब ये करेगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि इस सब की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्या होगा? रुक जाएगा। और ये जितना ये जो इंटरनोड का इलोंगेशन आप देख रहे हैं, ये सब छोटा हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, नहीं समझे। उसके बाद क्या होगा कि ये जितने भी टिश्यू हैं सब हाइपरट्रोफी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? हाइपरट्रोफी का मतलब कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये देखिए, दिस इज नॉर्मल पेनिकल ऑफ मैंगो एंड दिस इज डिजीज्ड मैंगो, मैलफॉर्म्ड मैंगो। अब इसमें आप देखिए कि सब क्या हुआ है कि जितना भी वेजिटेटिव बड था सब एक जगह इकट्ठा हो गया है कि नहीं हो गया है। ये क्लम्प जैसा नहीं महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है? दिस इज एबनॉर्मल। अब ये बताइए कि ये नॉर्मल पेनिकल में कितना मैंगो आपको दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो देख रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और ये आपका एडवांस स्टेज है। अब देखिए, ये जितना भी आप ब्लैकिश देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ब्राउनिश स्ट्रक्चर, ये देखिए ये सारा का सारा पेनिकल जो है क्या हुआ, ये मर गया इन्फेक्शन से। और ये जितना भी फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में मेल फ्लावर की संख्या ज़्यादा है, फीमेल की संख्या, इसीलिए आप देख रहे हैं कि फ्रूट सेटिंग नहीं हुआ है। दिस इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ मैंगो मेल फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ये स्टार्टिंग फेज है। ओवर क्राउडिंग नहीं लग रहा है आपको? आप देख रहे हैं ओवर क्राउडिंग है, डेंस हो चुका है, ठीक है, और हाइपरट्रॉफी शुरू हो चुकी है। यानी कि सेल जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, एक दूसरे के साथ टच में आता चला जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, इतना क्राउड हो जाएगा कि जो अटैक है फंगस का वो टॉक्सिन रिलीज शुरू करेगा। और ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारा का सारा कैसा हो जाएगा, इस तरह का ब्राउनिश, और ये सारे के सारे मर जाएंगे। और और याद रखिए कि ये 90% तक डिजीज जो है सो लॉस करता है। इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था? दरभंगा में। एक अंग्रेज था, जब वो गार्डन घूम रहा था तो उसको ये नज़र आया और उसने ये रिपोर्ट किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैंगो मेल फॉर्मेशन। अब जरा सोचिए कि ये प्लांट है और यहाँ से हवा से उड़ करके ये क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा? जो नर्सरी है उस पर जाएगा। नर्सरी पे इन्फेक्शन हुआ तो वेजिटेटिव फेज आ गया। अब आप उसी स्टिक बड को, आप जो बड बनाते हो, जब ग्राफ्टिंग करते हो, आप ग्राफ्टिंग करते हो ना, तो ग्राफ्टिंग के लिए दो आप प्लांट लेते हो, एक रूट स्टॉक, और रूट स्टॉक को काट दिए। उसके बाद रूट स्टॉक के ऊपर में आप किसको, दिस इज बड स्टिक। इसको क्या बोलते हैं? साधारण भाषा में समझाने के लिए बड स्टिक। ये पालतू होगा और नीचे वाला हमारा जंगली होगा। तो कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ से इन्फेक्शन नर्सरी में आ गया, और नर्सरी में आने के बाद आपने उसको काटा और एक नया प्लांट बनाया, तो ये इन्फेक्शन आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब देखिए ये प्लांट एडल्ट होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें इन्फेक्शन होता जाएगा। इसका कंट्रोल मेजर क्या है? इसका कंट्रोल मेजर है कि जैसे ही दिखाई दे इमीडिएटली इसको क्या कीजिए, प्रून कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इसको प्रून कहाँ से करेंगे? नीचे का कम से कम 10 सेंटीमीटर छोड़ करके इसको काटेंगे, ताकि जो हरा वाला पोर्शन है वहाँ से कटे और कोई भी इसका जो डिजीज है वो अंदर नहीं आ सके। दूसरा कि ये जो फ्यूजेरियम मैंजीफेरी है, ये कभी भी आम के अंदर नहीं जाएगा। आम के अंदर ये टिश्यू के अंदर तो जाएगा, लेकिन कभी भी सीड तक, इसलिए ये कभी भी सीड बॉर्न, कभी घुमा के पूछेगा कि ये सीड बॉर्न होता है कि नहीं होता है, तो बोलिए कि सर ये कभी भी सीड बॉर्न नहीं होता है। तो इसको इपीफाइटिक फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये इपी मतलब ऊपर, फाइटिक मतलब ऊपर से फाइट करेगा, ये करेगा।
न्यूट्रिशन लेगा। तो ये जो है सो आप देख लीजिए क्लियर कट, ये जो ग्रोथ है। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एपिकल डोमिनेंस बढ़ गया कि घट गया? घट गया ना, सब क्या हुआ, सिकुड़ना शुरू हो गया। अब मल्टी ब्रांचिंग शुरू हो जाता है, देखिए कितना ब्रांचिंग शुरू हो गया एक ही जगह। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैंगो मैल फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। अब आप नोट्स पढ़िएगा तो आपको आईना की तरह जो है क्लियर हो जाएगा।